कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। ये 16 महाजनपद कौन है? आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। उसी वैदिक काल के आसपास जो है पहले ग्रामीण व्यवस्था होती है। पहले तो शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ग्रामीण व्यवस्था है वैदिक काल। उसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति होती है, उसमें 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। और इन 16 महाजनपदों के बारे में अगर आपसे बात करें कहाँ जिक्र होता है, तो अगर इतिहास की बात करें बच्चों, वैसे तो बहुत जगह जिक्र है, लेकिन 16 महाजनपदों की बात करें तो इसका जो जिक्र है, इसका दो जगह जिक्र है। पहला तो अगुत्तर निकाय में है। अगुत्तर निकाय, ये अगुत्तर निकाय बच्चों एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा जो है मिलता है भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है? दूसरा मिलता है भगवती सूत्र में। बच्चों ये भगवती सूत्र क्या है? ये एक जैन ग्रंथ है। देखा होगा जैन धर्म और जैन ग्रंथ है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको। तो भगवती सूत्र है, उसमें पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। और जो अगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। ये अंग और उपांग पढ़ा होगा बौद्ध ग्रंथ में, उसे ये जैन ग्रंथ में है, वैसे यहाँ पर है। तो अगुत्तर निकाय इसमें एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद हैं क्या और कितने हैं, किस राज्य में है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जान गए कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख कहाँ है, तो पहला उल्लेख कहाँ है बताओ? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय में ही अंगुलमाल का नाम सुना होगा। अंगुलमाल कौन है? डाकू है। अंगुलीमाल जो अंगुली को काट लेता था, तो गौतम बुद्ध उससे मिलते हैं, उसको भिक्षुक बना देते हैं। वही उसी से अगुत्तर निकाय में ही उनकी कहानी है अंगुलीमाल की। तो वही ऐसे याद रहेगा, अगुत्तर निकाय है ना, अंगुलीमाल। तो दूसरा भगवती सूत्र है ना। अब देखो 16 महाजनपद की बात करें, 16 महाजनपद की बात करें तो कौन से कहाँ कहाँ है, तो फटाफट ऐसे ग्राफ बना लो एक बढ़िया सा ऐसे, और इसमें जो है लिखना शुरू करो। जैसे अगर बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है तुमसे पूछेगा, तो सबसे अधिक है 8। ये कहाँ है? ये है यूपी में। 3 कहाँ है? 3 है तुम्हारे बिहार में। 3 कहाँ है? 3 है बिहार में। 1 कहाँ है? ये 1 है तुम्हारा एमपी में। फिर 1 कहाँ है? 1 है तुम्हारा राजस्थान में। 1 कहाँ है? राजस्थान में। फिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में 1 है। यही एक दक्षिण का पूछा जाता है कि सबसे दक्षिण में या दक्षिण भारत में स्थित जो है 16 महाजनपदों में से कौन सा एक है, तो तुम्हारा वो है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम था अस्मक, है ना। इसके बाद 2 और आ गए। एक हो गया पाकिस्तान में, एक हो गया पाकिस्तान में, एक हो गया और एक हो गया अफगानिस्तान में। बस ऐसे आपको ऐसे याद पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में कितने महाजनपद थे, तो 1 था, पाकिस्तान में 1 था, गिन लो। तो 8, 3, 11, 1, 12, 13 और 1, 14 और 15, 1, 16। ये हो गए 16 महाजनपद। अब बच्चों इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है कि यूपी में कितने होते हैं, तो आपसे कहेगा उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कहता है तो यूपी में 8 हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 ऊपर ले लो 8। हम बात करेंगे बिल्कुल क्रम से। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो इस तरह हम बात करेंगे, तो उत्तर से लेके दक्षिण जाएंगे पहले, और ये पश्चिम से लेके हम पूरब जाएंगे ऐसे। तो सबसे उत्तरी जो देखेंगे तो कुरु महाजनपद है। नाम सुना होगा कुरुक्षेत्र के बारे में, जहां पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई थी। महाभारत काल याद करिए, जिसको हम द्वापर युग कहते हैं, है ना। तो इसमें कुरु जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जिसका आप दिल्ली देखा हो। दिल्ली जो है ये इंद्रप्रस्थ था पहले, जो पांडवों का ये राज्य था, है ना। बट कुरुओं की ये राजधानी थी। क्या थी ये? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरुओं की। सेकंड आता है पांचाल। बच्चों देखो सेकंड आता है कौन? पांचाल। पांचाल उसके नीचे है। पांचाल क्षेत्र आता है तुम्हारा रोहेलखंड के आसपास। रोहेलखंड कह सकते हो, रोहेलखंड मतलब बरेली क्षेत्र में, समझ गए। तो पांचाल में 2 पांचाली यहीं की थी राजकुमारी, जो मुख्य नायिका है महाभारत की। देखा होगा दुर्योधन महाभारत हो जाता है, तो जो पांचाली हैं वो कहाँ की हैं? पांचाल की हैं।
इनका ब्याह होता है पांडवों से, फिर महाभारत हो जाता है, दुर्योधन पर हंस देती है, आपने पूरी कथा सुनी होगी आपने। तो वही पांचाली है। पांचाली कहाँ है? तो इसकी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो भागों में डिवाइड है। तो उत्तरी की जो राजधानी है वो है तुम्हारी अहिछत्र। कौन है? अहिछत्र। अहिछत्र है। और जो दक्षिणी की है वो काम्पिल्य है। काम्पिल्य, ऐसे याद करना है आपको, काम्पिल्य है। अगर फिर और नीचे आओगे तो उसके बाद नीचे आओगे सूरसेन मिलेगा आपको। सूरसेन, सूरसेन या सूरसेन कौन है? मथुरा है सूरसेन। यही उस समय शासक था सूरसेन का अवंती पुत्र। ये गौतम बुद्ध के समकालीन आपसे पूछेगा। गौतम बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? समकालीन, है ना। तो समकालीन बच्चों पूछेगा तो सूरसेन के अवंती पुत्र थे, या लिख लो कहीं अवंती पुत्र, ये सूरसेन। ठीक, ये तीन हो गए क्रम से। चौथा फिर आता है चेदी। ये आपका आता है नीचे साइड में, बुंदेलखंड साइड में। रोहेलखंड, पांचाल, बुंदेलखंड, चेदी। बुंदेलखंड में कौन से थी? लक्ष्मीबाई थी। 1857 में क्रांति किया था। ये ध्यान से पढ़े होगे, अच्छे से याद होगा। चेदी की राजधानी है शक्तिमती है, या सुक्तमती भी कह सकते हो, शक्तिमती। इसको लिख लो कहीं पर, शक्तिमती। अब बचते हैं कौन? तीन। अब आ जाओ साइड में, इधर आ जाओ। तो उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। इधर आओगे तो आपको मिलेगा मल्ल महाजनपद। कौन मिलेगा? मल्ल महाजनपद। ये मल्ल महाजनपद वही है, इसकी दो राजधानियां थी। एक तो थी तुम्हारी मल्ल की एक तो थी पावापुरी, एक थी पावापुरी, और जो कुशीनारा, एक थी कुशीनारा, ध्यान से पढ़िएगा, एक थी कुशीनारा, एक थी पावापुरी। अब देखो पावापुरी से क्या संबंध है? गौतम बुद्ध जब यहां से गए थे, बरसात जब बीत गई, बरसात मतलब वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु में कहां से क्वेश्चन पूछता है, तो गौतम बुद्ध वर्षा ऋतु के समय जो है वैशाली में थे। वैशाली वज्र महाजनपद की राजधानी है, तो वैशाली में थे। वैशाली से पलायन करते हैं, चलना शुरू करते हैं, पदयात्रा शुरू करते हैं, और पहुंचते कहां हैं? पहुंचते हैं पावापुरी। पावापुरी में जो है उनको एक चुंद नामक जो है व्यक्ति होता है, वो उनको क्या खिला देता है? उनको जो है शुकर मादो खिला देता है। वहां उनका फिर बीमार होते हैं, फिर जाके कुशीनारा में उनकी देहांत हो जाता है ना। या कुशीनारा में उनको खिलाता है शुकर मादो, और पावापुरी अंतिम समय वो पावापुरी में रहते हैं। अंतिम समय रहते हैं पावापुरी में दोनों, या मल्ल महाजनपद में रहते हैं। कुशीनारा पहुंचते हैं जहां उनको चुंद नामक व्यक्ति उनको शुकर माधव खिलाता है, फिर पावापुरी। इसलिए क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस कहां ली? पावापुरी में। ठीक, और बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक, इतनी कहानी हो गई। ये 8 हो गए, मल्ल हो गया। उसके बाद आता है बनारस। एक बनारस हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कौशल। ये 8 महाजनपद तुम्हारे कहा। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजित था। प्रसेनजित, ये पूछेगा बुद्ध के समकालीन था प्रसेनजित। ये बुद्ध के समकालीन दो, इसमें एक याद करो अवंती पुत्र, दूसरा प्रसेनजित। प्रसेनजित कौन है? कौशल महाजनपद का राजा है। इसकी बहन है कौशला, जिसकी शादी होती बिंबिसार से। और प्रसेनजित का जो बेटा होता है वो होता है तुम्हारा, बहुत खतरनाक होता है, पद्मनाभ, उसको नाभ बोलते हैं, है ना। यस, बद्धनाभ, विदुनाभ कहते हैं, विदुनाभ। इसने मल जाके जो है शाक्य कुल को नष्ट कर देता है। बहुत सारी कहानियां हैं, इसमें मेन हम इस पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो यूपी में कितने हैं? 8 हैं, जल्दी याद करो। यूपी में 8 हैं। सबसे उत्तर में कौन है? कुरु है। सबसे उत्तर में कौन है? कुरु है। सबसे दक्षिण में कौन है? चेदी महाजनपद है। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती है। पश्चिम कौन है? सूरसेन है। और पूरब सबसे कौन है? मल्ल है, मल्ल महाजनपद। सबसे पूर्व कौन है? मल्ल महाजनपद है। क्लियर। अब आते हैं बिहार में। बिहार में तुम्हारे 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो मगध है। मगध वही शासक, मगध में जहां बिंबिसार शासक बनता है, हर्यक वंश की स्थापना होती है, या उससे पहले जाओगे तो मगध शासक कौन है? जरासंध है। महाभारत के युग में जरासंध, देखा होगा, जरासंध अपनी सेना लेके जाता है मगध, है ना। और ये तुम्हारा अंग का शासक कौन था? वहां पे राजा कर्ण था। कर्ण का नाम सुना होगा, जो कुंडल दान, जब दान देता है, वीर, है ना। जो राजा कर्ण जो पांडव से लड़ता है, दुर्योधन का मित्र होता है, पूरी कहानी अपने महाभारत, ये महाभारत कालीन सब राजा हैं। यहाँ राजा कर्ण था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा, ये अंग। और फिर है वज्र महाजनपद।
वज्र महाजनपद क्या है, ये तुम्हारा वैशाली इसकी राजधानी थी। 3 ये है बिहार में थे उस समय, वज्जी, अंग और मगध, ये 3। अब आती है बात आगे, ये हो गए तुम्हारे, तो यूपी में कितने हो गए, आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। बिहार में कितने हो गए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कितने हो गए, 3 हो गए, ये 3 हो गए, 8 3 11 आपके निपट गए। अगर हम बात करें दक्षिण भारत का एकमात्र, अगर आपसे कहें कि दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है, तो वो अस्मक है। कौन सा है, वो अस्मक है बच्चों, अस्मक। ये अस्मक जो है, ये पूछे किस नदी के किनारे है, तो कह दोगे ये गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के तट पर है, नदी के तट पर है, तट पर है। ये अस्मक कहां था, ये राज्य पूछे तो ये आंध्र प्रदेश लगा देना, आंध्र प्रदेश। राज्य पूछे तो एकमात्र दक्षिण भारत का है ये। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पूछे, राजस्थान में कौन सा है, तो आप बताओगे वो तुम्हारा मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद। ये मत्स्य नाम है इसका, मत्स्य। पूछे इसकी राजधानी क्या थी, तो कह देना इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। अब देखो विराटनगर संबंध क्या है, इसका भी महाभारत कालीन है। क्या हुआ था, पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, पांडवों को अज्ञातवास हुआ था 1 साल का। अज्ञातवास कितने साल का हुआ था, 1 वर्ष का हुआ था। कहां हुआ था, इसी में हुआ था, विराटनगर में, जिसको जला दिया था कौरवों ने, छल के द्वारा जलाया गया था, है ना। तो विराटनगर ये सब कहा, इसमें कौन से क्षेत्र थे इस समय वर्तमान में देखा जाए, तो आप देखा होगा राजस्थान का अलवर, अलवर और भरतपुर, भरतपुर, है ना, और जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। सरिस्का, सरिस्का जो है वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर में है, याद रखिएगा, सरिस्का, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे, तो ये मत्स्य राजस्थान का हो गया। और आगे बात करें तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की कौन सी बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करें कि बताओ भाई पाकिस्तान में कौन है वर्तमान में पाकिस्तान, और पहले की बात करेगा तो वो तो पूरा भारत ही था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये तुम्हारा पड़ता है गांधार, सॉरी ये तुम्हारा पाकिस्तान का तुम्हारा पड़ता है हाँ गांधार तुम्हारा जो है, एक है ये कंबोज। इसकी हम बात करें तो देखो, अगर हम दो हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक है पाकिस्तान और एक है तुम्हारा अफगानिस्तान। यही इसी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अफगानिस्तान। देखो दोनों साथ याद नहीं, याद भूलोगे। ये है गांधार, ये कौन है, गांधार। राजधानी क्या है, तक्षशिला, राजधानी क्या है, तक्षशिला है। ये किस नदी के दोनों के बीच में है, ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था, सिंधु एंड झेलम नदी के बीच में था, झेलम नदी के बीच में, सिंधु झेलम के बीच में, है ना। इसकी बात करेंगे, कंबोज की बात करेंगे, कंबोज। राजधानी पूछोगे राजापुर, राजापुर या हाटक कह सकते हो, हाटक। वर्तमान की बात करो तो कश्मीर है वो, कश्मीर। और बात करो तो पामीर का पठार, पामीर का पठार, ये क्षेत्र आपको जो कहता है ये पाकिस्तान कंबोज क्षेत्र था उस समय, वर्तमान में, ठीक। ये कहानी हो गई। तो ये 16 महाजनपद थे आपके, 8 यूपी में, 3 बिहार में और 1 आंध्र प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश। आते हैं मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे तो यहाँ पर अवंती है, कौन सा है, यहाँ पर अवंती है, अवंती, ये अवंती। इसकी भी 2 राजधानी है, एक उत्तरी है, एक पश्चिमी, उत्तरी है दक्षिणी है, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है। उत्तरी में जो है उज्जैन है, कौन सा है, उज्जैन, और दक्षिणी में महिष्मती है, महिष्मती। अगर पूछा जाए तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर, नदी के तट पर है। और या महिष्मती तो आपने सुना ही होगा बाहुबली मूवी में, जय महिष्मती, है ना।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। फटाफट देखो, ये आपका मैप है पूरा, मैंने लिख दिया है। अस्मक है, देखो नदी कौन सी है, गोदावरी है। नदी कौन सी है, गोदावरी है। अवंती है, अवंती महाजनपद है। नदी कौन सी, देखो नर्मदा है। यहाँ वत्स है, मत्स्य है, सूरसेन है, गंगा यमुना है। जौनपुर के पास बनारस, यहाँ देखो मल्ल है, बज्जी है, पाटलिपुत्र है, अंग है ना, ये कुरु है। और ये देखो गांधार है, ये देखो कंबोज है ना। ये ऐसे दिया है। तो ये तुम्हारा पाकिस्तान माना जाता था, गांधार माना जाता था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये ध्यान रखिएगा, इतनी कहानी याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है, ये वर्तमान कश्मीर देखो क्षेत्र ना, ये कश्मीरी तो है पूरा ये, है ना। देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे, फटाफट देखो। क्वेश्चन कहता है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। अब देखो जो चंड प्रद्योत है, सबसे लिखो सबसे पहले, यह जो है गौतम बुद्ध का समकालीन है। सबसे पहले ये पूछेगा गौतम बुद्ध का समकालीन, गौतम बुद्ध का क्या है, ये समकालीन है। गौतम बुद्ध का क्या है, ये समकालीन। फिर लिखो इसका इलाज के लिए राजा बिंबिसार क्या करता है, जीवक को भेजता है। जीवक को भेजता है, किसको भेजता है, जीवक को। ये कौन है, राजवैद्य है। ये कौन है, राजवैद्य। किसका राजवैद्य है, बिंबिसार का है। बिंबिसार, बिंबिसार कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश, हर्यक वंश का क्या है, संस्थापक है। इतनी कहानी भैया लिख लोगे तो पेपर में फंस जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक 544 बीसी में, इतना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बस इतना याद कर लो कि चंड प्रद्योत अवंती का शासक है। कहाँ का है, अवंती का शासक है। और इसको गौतम बुद्ध का समकालीन है, पहली बात। और राजा जो है बिंबिसार ने जीवक नामक राजवैद्य को इसके इलाज के लिए भेजा था। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता, जीवक कौन है, राजवैद्य है, किसका, हर्यक वंश का। देखो अगला देखो, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, फटाफट लगा दो, अवंतिका। क्या नाम था, अवंतिका। ठीक, रट डालो इसको। चंपा, ये तो बिहार में है, अंग की राजधानी है। देखो 16 महाजनपद पदों की सूची उपलब्ध कहां से हुई थी, अगुत्तर निकाय से। मैंने अभी आपको बताया, याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं अगुत्तर निकाय से। फिर देखो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लिच्छवी द्वारा किया गया। और पता है वहां जो है आठ जो है क्या थे, 8 संघ थे। 8 जो है क्या थे, 8 संघ थे। 8 संघ हैं, बात समझ गए। कहाँ, लिच्छवी में। ये सब गणतंत्र हैं, कितने हैं, गणतंत्र हैं। और पता है 16 महाजनपद के समय, 16 महाजनपद में 10 उसमें अलग से 10 गणतंत्र भी थे उस समय, राजतंत्र और गणतंत्र। देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती, ऐसे याद रहेगा, शक्तिमती, शक्तिशाली कौन था, लक्ष्मीबाई थी। कहाँ, चेदी, चेदी महाजनपद, याद रखो। शक्तिमती, बहुत तगड़ी ताकतवर कौन थी, लक्ष्मीबाई थी, है ना। तो कौन है, चेदी। ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। चलो आगे देखो, कहता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था, अस्मक था। कौन सा, अस्मक। फटाफट लगा डालो। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल के, उत्तरी अभी आपको बताया, उत्तरी पांचाल कौन है, अहिच्छत्र। और दक्षिणी की है ये कौन, काम्पिल। ये कौन सी है, ये दक्षिण की है, ये दक्षिण की, याद रखिएगा। देखो अगला सवाल, पांडवों को 1 साल का अज्ञात, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा था, विराटनगर। आपको देखते ही लग रहा होगा कि विराटनगर उत्तर होगा, फटाफट लग रहा होगा आपको। अगला देखो, सूरसेन। अब पता है सूरसेन गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, अवंती पुत्र थे। कौन थे, अवंती पुत्र। देखो सूरसेन के समय मथुरा में अवंती पुत्र कौन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन। और पूछा जाए तुम्हारा कि जो है अवंती महाजनपद में कौन था, तो वहां चंड प्रद्योत था। कौन था, चंड प्रद्योत। और यहां कौन था, और पूछा है वत्स में कौन था, वत्स महाजनपद जो कहां है तुम्हारा, ये प्रयागराज के पास है। कहां है, ये प्रयागराज के पास है। तो यहां कौन था, तो वत्स महाजनपद में यहां तुम्हारा उदयन था। कौन था, यहां उदयन था। ये कौन था, उदयन था। और जब हम समझा रहे हैं, शुरुआत में समझा रहे थे, तो हाँ यूपी में देखोगे 8 होते हैं, लिखे हम 7 ही थे, एक ये छूट गया था। तो वत्स महाजनपद है जो कहाँ है, प्रयागराज में है, जहाँ राजधानी क्या थी, शायद हो सकता है लिखे हों, कौशाम्बी है। ध्यान से ना लिखे हो तो अब लिख लो, कौशाम्बी। ये राजा कौन था, उदयन। ये किसके समकालीन है, बुद्ध के समकालीन है। और यहाँ से कौन है, अवंती पुत्र है। कहाँ का, सूरसेन का। अवंती का कौन है, तो अवंती पुत्र अलग है और अवंती महाजनपद अलग है। तो अवंती महाजनपद का कौन है, वहां का चंड प्रद्योत है।
देखो अगर अवंती महाजनपद की बात करता है तो अवंती महाजनपद का चंड जो है, चंड प्रद्योत है, चंड प्रद्योत ये है वहां का शासक। देखो यहां प्रयागराज के आसपास 16, हाँ देखो पूछा गया वत्स महाजनपद कौन था, उदयन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन, अभी समझा रहे थे वत्स महाजनपद हो गया, आपको याद हो गया होगा। फिर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण निम्नलिखित में से किस महाजनपद में हुआ था, अभी बताया था मल्ल में हुआ था। कहाँ था, मल्ल। 2 राजधानी थी इसकी, एक कौन थी, एक तुम्हारी कुशीनारा, एक कौन थी, कुशीनारा थी, और एक थी पावापुरी, एक थी पावापुरी। अब देखो दोनों राजधानी की कहानी क्या है, कुशीनारा में उनको चुंद नामक एक व्यक्ति ने क्या किया, सूकर मादो खिलाया। सूकर मादो कहते हैं शकरकंद की जो है खीर होती है, बहुत लोग कहते हैं सुअर का मांस होता है, गलत है, सूकर मादो की खीर, वो खीर कहा जाता है उसको वहां पे। और पावापुरी में इनका अंतिम महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी में हुआ, है ना। चलो इसके बाद आखिरी सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अफगानिस्तान में स्थित है, तो कौन सा है, कंधार है। कौन सा है, कंधार। ये कहाँ है, कंबोज का है, पाकिस्तान में है। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान है, गंधार है। और कंबोज का जो शासक था गौतम बुद्ध के समय पूछा जाए तो उस समय पुष्कर था, पुष्कर सरीन, पुष्कर सरीन याद रखिएगा। पुष्कर सरीन जो है गौतम बुद्ध का समकालीन था, पुष्कर सरीन गौतम बुद्ध का समकालीन, भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन पुष्कर सरीन। ये इतने क्वेश्चन थे बच्चों, ये 16 महाजनपद से इसी में से कोई सवाल एक पूछ लेगा, आप तैयार कर लो अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में गौतम बुद्ध और जैन धर्म, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। धन्यवाद।